यूपीएससी ने 2025 की कट ऑफ कर दी है रिलीज और इस बार आप देख सकते हैं कट ऑफ रही फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 92.66 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, मेंस में रही 739 एंड फाइनल में रही 963। नाउ सबसे पहली चीज, काफी लोग ये बात एग्जेजरेट कर रहे हैं कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बीच में सिर्फ 0.66 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जाकर देखें तो आपको दिखेगा कि हमेशा से इतना ही ऑलमोस्ट डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा इनके बीच डिफरेंस नहीं रहता है। दैट इज क्रिटिकल थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ इनसाइट्स। वी आर गोइंग टू कंपेयर द कट ऑफ विद द प्रीवियस ईयर्स। मैं आपको एक ट्रेंड बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्या आपको टारगेट करना चाहिए। और तीसरी चीज, मैं थोड़ा सा यार नाराज भी हूं लोगों से यूट्यूब पर जो इस बार 80 कट ऑफ या फिर 75 कट ऑफ बता रहे थे लाइक 2023। फाइन, आइए लेट अस टॉक अबाउट दिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये बात क्लियर है कि इस बार 92.66 प्रीलिम्स की कट ऑफ है। मैंने प्रिडिक्ट किया था 90 ±5। अब इसकी बाद में कोई भगवान नहीं हो जाऊंगा, बट ऑफ कोर्स यार काफी एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं और मुझे लग रहा था कि इस बार जो कट ऑफ है वो 90 ±5 होनी चाहिए और उतनी ही उसी रेंज में बेसिकली वो आ गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हैं, एससी और एसटी के बीच में भी बहुत डिफरेंस नहीं है। जस्ट लाइक जनरल एंड ओबीसी जिसके बीच में सिर्फ पॉइंटर्स का डिफरेंस है, एससी एसटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जनरल और ओबीसी के बीच जो डिफरेंस है उसको जस्ट टू शो यू, शो यू कि बहुत ही लेस डिफरेंस है, लेट अस टेक अ एग्जांपल। मान लेते हैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसने 47 क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है एंड 2 रॉन्ग मार्क किए हैं। अगर 47 करेक्ट मार्क किए हैं तो उसके मार्क्स हो जाते हैं 94 और 2 रॉन्ग मार्क किए हैं तो उसके मार्क्स हो जाते हैं 1.32 नेगेटिव्स। कर दीजिए, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको मिल जाएगी 92.66। इसके अलावा अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, इफ यू आर अ ओबीसी कैंडिडेट और आपने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट किया 47, लेकिन आपके पास यहां पर अब लीवे है टू मार्क 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, दैट यू कैन डू 3 क्वेश्चंस रॉन्ग। यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 3 इंटू 2 6 और 6 का 1/3 2 हो गया, सो इट इज 92। तो यू आर ऑल्सो रीचिंग द कट ऑफ एंड यू आर ऑल्सो रीचिंग द कट ऑफ। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ मार्किंग 1 क्वेश्चन रॉन्ग। ये आप समझ लीजिए, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट स्टेजेस पर देखते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर लें आप, तो सिर्फ ओबीसी और जनरल के बीच में 0.66 का डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस इंक्रीज होके हो जाता है 21 का इन द मेंस एग्जामिनेशन और हो जाता है 28 का इन द फाइनल रिजल्ट, एज यू कैन सी। तो अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन की अपर स्टेजेस में जा रहे हैं, ये कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है स्लोली इट इज इंक्रीजिंग, द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। ऐसे अगर आप एससी एसटीज की बात करें तो सेम ट्रेंड कैन बी सीन हियर। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हर एक स्टेज पर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं वो कम होते जाते हैं। इस बार 9.4 लाख कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म है वो भरा था और सिर्फ उसमें से आपको पता है जो फाइनल रिकमेंडेशन हुई है वो 958 हुई है। तो जो सक्सेस रेट है टोटल एप्लीकेंट्स का एंड फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट का वो 0.1% है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज आपके लिए हो सकती है यार, ऐसे कैसे होगा सर? लेकिन ये भी देखो ना यार कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 92.66 मार्क्स लेकर आने हैं, जो कि ऑलमोस्ट 42-43% मार्क्स है पासिंग। तो 42% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे यार, इफ यू स्टडी, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट इट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में जाएं तो 2023 में 2023 में जनरल कैटेगरी की प्रीलिम्स की कट ऑफ 75.41 थी, वो बढ़कर 87.98 हो गई और इस बार अगेन बढ़कर 92.66 हो गई। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर अगर आप ग्राफ बना लें तो हमें स्पेसिफिकली 2023 से 2026 के बीच में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब अगर हम 2016 की बात करते हैं तो 2016 में जो कट ऑफ थी वो 116 थी। इट वॉज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज जो पेपर था वो पूरा करंट अफेयर बेस्ड आ गया था, मैगजीन से आ गया था करंट अफेयर्स की, दैट वॉज द रीजन। ठीक है,
लेकिन उसके बाद से हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, काफी डाउन, धीरे धीरे कट ऑफ आती गई, ठीक है। और अब हमने देखा है लास्ट 6-7 सालों में जो कट ऑफ है वो 100 के नीचे ही चल रही है। तो यार मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो आप टारगेट करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स, कम से कम 100+ मार्क्स, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और मैं तो बोलूंगा 110, 110 मार्क्स को आप मान के चलो कि आपको लेकर आने हैं, तो पीस ऑफ माइंड होगा। आप 2 प्रीलिम्स एग्जाम देके आओगे, 2 आंसर कीज चेक करोगे, आपके मार्क्स 100-110 के बीच में बन रहे हैं, तो उसका मतलब यू आर एट अ सेफ स्कोर। आंख बंद करके मेंस की प्रिपरेशन आप कर सकते हो शांति से, आराम से, फाइन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझनी। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो मेंस की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं है। इस बार मेंस की कट ऑफ 10 मार्क्स ऊपर बढ़ गई है, ये आप देख सकते हैं। और उससे पहले मेंस की कट ऑफ और ज्यादा थी, 741 थी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लेट से आपने इस बार मेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया और आपके सिर्फ 739 मार्क्स आए। अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेना है तो आपको इंटरव्यू में आई थिंक 223 मार्क्स, इफ आई एम नॉट करेक्ट, 223 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 275। जो इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का होता है। और जो एक्सेप्शनली वेल स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है उनके 200+ स्कोर आ जाता है। आई थिंक 205 या 215 मैंने किसी का स्कोर देखा हुआ है। बट जनरली स्पीकिंग जो 90% ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर 130 से लेकर 170 के बीच में ही रहता है। इट इज अ जनरल एरिया। तो आप मान लीजिए अगर आपका मिनिमम स्कोर भी आता है 130, लेट से कि भाई बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, इंटरव्यू खराब हो गया, हाथ में नहीं था इतना, ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आपको मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा टू रीच द फाइनल स्टेज। तो आपको एटलीस्ट यहां पर आप देख लीजिए 830 के ऊपर, 833 के ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो मेंस ही दोस्तों वो सीढ़ी है जिसको पार करना पड़ेगा, उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको पास करना पड़ेगा। और मेंस एग्जामिनेशन को पार करने के लिए आप, अभी टाइम है यार, अप्रैल का टाइम चल रहा है, अभी अप्रैल आएगा मार्च के बाद, 1.5-2 महीने दे लो एंड प्रिपेयर योर एथिक्स, फाइन, जीएस पेपर 4, प्रिपेयर योर एसे, जीएस पेपर 1 में आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर लो, सोसाइटी कर लो, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस कर लो, जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो, सिक्योरिटी इश्यूज कर लो, एक्सेट्रा। तो ये जो मेंस रेलिवेंट टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लो, अभी के अभी टाइम है। प्लस मेंस में इनके अलावा ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑप्शनल का भी अभी ही करने का टाइम है यार। तो प्लीज ज्वाइन अ कोचिंग। अगर आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की ऑप्शनल की, प्लीज गो एंड ज्वाइन इट। एंड अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, दे लो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आंसर राइटिंग भी अभी करने का टाइम है। प्लीज डू इट एंड देन यू विल बी रेडी फॉर मेंस एग्जामिनेशन। 3-4 महीने आपने अभी दे लिए, उसके बाद नवंबर में, दिसंबर में यू कैन स्विच योर गियर्स टू प्रीलिम्स मोड एंड अगेन प्रीलिम्स के बाद मेंस मोड में आप आ जाएंगे। दैट विल बी वेरी क्रिटिकल। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बताना यह चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार निर्णय आईएएस की तरफ जरूर देखिएगा। देखिए हमारे इस बार रिजल्ट्स एग्जाम्पलरी रहे हैं, स्पेसिफिकली जो हमारा मेंस सूत्रा प्रोग्राम था उससे। अब यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर द रैंक्स दैट वर अचीव्ड बाय निर्णय आईएएस। हमारे जो कोर्सेज हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जस्ट क्लिक द लिंक एंड गो एंड चेक द कोर्सेज आउट। विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।